अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। सिंध में नया बल्दियाती कानून पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया है। 11 दिसंबर को सिंध में बल्दियाती निज़ाम का नया कानून मंजूर होने के बाद सूबे की तमाम अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज हैं। जहां एक तरफ गुज़िश्ता 27 दिनों से जमात इस्लामी सिंध असेंबली के बाहर इस कानून के खिलाफ धरना दिए बैठी है, तो दूसरी तरफ आज MQM की क़यादत में मुजाहिरीन चारा फैसल से मार्च करते हुए वज़ीर आला हाउस के बाहर पहुंचे, धरना दिया। उस वक्त MQM की क़यादत कारकुनान के साथ मौजूद थी, जिसके कुछ देर बाद हंगामाराई देखने में आई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया, शेलिंग की गई। MQM के MPA सदाकत हुसैन समेत कई कारकुनान जख्मी हुए, उनकी गिरफ्तारी अमल में भी आई। ये फुटेज भी सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि MQM के MPA सदाकत हुसैन को पुलिस घसीटते हुए ले जा रही है, जबकि एक खातून कारकुन की बेहोश होने की खबरें भी सामने आई। और इस पूरे अमल के बाद कारकुनान मुंतशिर हुए। फिर MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस क्लब के बाहर मीडिया से बात करते हुए आसिफ जरदारी को पैगाम दिया कि अपने वज़ीर आला को नहीं संभाला तो बिलावल हाउस भी इसी शहर में है। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम लड़ना जानते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म को भी पैगाम दिया। आज महाजरों की गैरत को ललकारा गया है। कराची की महाजर माँ बहनों बेटियों को गैर मुकामी पुलिस ने आज जिस तरह का सलूक किया है, हमारी गैरत पर सवाल है। और वो तमाम बेगैरत है जो इसको भी सियासी चश्मे की नजर से देखते हैं। MPA सदाकत के साथ जो कुछ इस सड़क पे किया गया है, उसका हिसाब लिया जाएगा। वजीर आजम साहब, आज के दिन आपको फैसला करना है। आप पाकिस्तान तोड़ने वालों के साथ हैं या पाकिस्तान बचाने वालों की कोशिश करने वालों के साथ है। आपको यहाँ आना चाहिए। वजीर आजम साहब, अपने इस IG को मुअत्तल करें। सरदारी साहब, अपने वजीर आला को आप पट्टा नहीं डालेंगे तो बिलावल हाउस भी इसी शहर में है। वजीर आला इस्तीफा दे, वरना ये शहर पे उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अगर इनको फौरी तौर पर आज रात गए तक रहा नहीं किया गया तो वो थाने अपने बारे में खुद फैसला करे। हम सिर्फ पिटे हैं, आज पीटने की जिम्मेदारी ली नहीं है। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप जानते हैं कि हम लड़ना जानते हैं। बात गैरत पे आ जाए तो फिर ना लड़ना बेगैरती है। आप कानून हमारी मदद को नहीं आएगा तो फिर क्या कानून हम अपने हाथ में लें? तो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि MQM को प्रेस क्लब जाना था। इंतज़ामिया से यही बातचीत भी हुई थी। वो वज़ीर आला हाउस अपना एहतजाज लेकर आ गए। मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। PSL का आगाज़ हो रहा है और CM हाउस के इतराफ होटल में खिलाड़ी ठहरे हुए हैं। ऐसे मकाम पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है। इस पूरी सूरत हाल पर हमारे साथ MQM से इस वक्त मौजूद हैं वसीम अख्तर साहब, जो कि सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान हैं। आज एहतजाज में भी मौजूद थे। और उसके बाद हम पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया। आज एक फुटेज में नज़र आया, आप भी अपने जो कारकुनान हैं उनको रोकते हुए नज़र आ रहे थे। ये बात आगे कैसे बढ़ी, इस पर बात करने से पहले भी आप अस्पताल से आ रहे हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है आपके कारकुनान? देखें, हमारे MPA सदाकत काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। एक हमारे एक्स चेयरमैन की आंख ज़ाया हो चुकी है, डायरेक्ट शेल लगा है। एक ख़ातून की गोद में बच्चा था, उसकी हालत भी अच्छी नहीं है, उसको शेल लगा है। बहुत सारे कारकुनान लापता हैं, ख़वातीन भी लापता हैं। मुख्तलिफ़ यूनिट्स की ख़वातीन, UCs की ख़वातीन लापता हैं, इंजर्ड हैं। तो ये तो सिचुएशन है ग्राउंड पे अभी, ठीक है ना। अब शाज़ेब, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हुकूमत कोई 14 साल से हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी की। गवर्नेंस के जो हालात हैं पूरा पाकिस्तान जानता है, जिस तरह से ये सूबे को गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। दिसंबर के फर्स्ट वीक से ये एक्ट आया है। सारी सियासी जमातें, मजहबी जमातें सरापा एहतजाज हैं फॉर दिस काला कानून। इवन के जो ये हैं ट्रेडर्स हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन, ये तक अगेंस्ट बात कर रही हैं कि मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। ठीक है, तो उससे जब आपके एहतजाज पर आए हम, क्योंकि ये जो कानून के मंदरजात पे बात करने से पहले यही पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो एहतजाज कर रहा है उसको एहतजाज करने दे रहे हैं। 27 दिन से जमात इस्लामी सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज कर रही है। वो कह रहे हैं हमने उनको तो कुछ नहीं कहा। वो कह रहे हैं आपने आज कमिटमेंट तोड़ी। उस कमिटमेंट तोड़ने की वजह से आपको जाना प्रेस क्लब था, आप इस तरफ आ गए। PSL के खिलाड़ी ठहरे हुए हैं, जिसकी वजह से जिस तरह से तबाह किया है सिंध को, कराची को, जिस तरह से रेवेन्यू जो यहाँ से जनरेट होता है उसको, उसकी करप्शन। आप रेड जोन में बैठ के करप्शन कर रहे हो। हम रेड जोन में नहीं आ सकते। दिस इज कराची, ये हमारी स्ट्रीट है। आपने कमिटमेंट दी थी कि प्रेस क्लब जाएंगे। देखें,
प्रेस क्लब का भी इरादा था हमारा, मगर पब्लिक चार्ज थी, दे आर फेड अप, पीपल आर फेड अप ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, रैलीज। पब्लिक ने वहाँ कहा नहीं, हम सीएम साहब से जाके खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मसाइल हल करें, इसलिए अवाम वहाँ की तरफ गई। हम पुरअमन थे, मेरी इंतज़ामिया से बात हो रही थी कि कोई गलत काम नहीं होने देंगे, हम सिर्फ बैठ के एहतजाज करेंगे। कोई सीएम हाउस से बाहर निकल के आता है तो हम उसको अपनी सारी जो भी सिफारिशात हैं, जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, वो हम उनको बताएंगे। तो हम तो आराम से बैठे थे। स्टार्ट किसने किया ये तो पता करें, लाठी चार्ज, आंसू गैस किसने किया? पर थे, ये पहली गलती कहाँ से हुई है मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि दुनिया भर में जब एहतजाज होता है, और वो एहतजाज एक डेमोक्रेटिक हक है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ग्राउंड रूल्स तय किए जाते हैं कि आप इस एरिया में नहीं आएंगे, इस एरिया में जाएंगे, बिल्कुल तय किए जाते हैं। आपने कहा प्रेस क्लब जाएंगे, मगर आप इस तरफ आ गए, पहली गलती कहाँ से हुई? इनफ इज इनफ। हम बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर चुके हैं, हम रैलीज भी निकाल चुके हैं, प्रेस क्लब भी जा चुके हैं। अवाम की ख्वाहिश थी कि हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट करें। मेरी जो बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन से, उनसे मैंने कहा कि आप फिक्र ना करें, हम मोवेंट पिक होटल से लेफ़्ट टर्न कर रहे हैं, हम यहाँ बैठेंगे, ठीक है। कुछ ख़वातीन आगे चली गईं। उसके बाद मुर्तज़ा वहाब फ़ोन पे थे इजहार साहब से और आमिर खान साहब से। हम एक गली के अंदर डिस्कशन कर रहे थे मुर्तज़ा वहाब से। मुर्तज़ा वहाब कह रहे थे कि हम अगर गेट तक आ जाएं, तो हमने उनको कहा ठीक है आप आ जाएं, हम अपने जो भी डिमांड्स हैं आपके सामने रखेंगे, कोई यकीन दहानी कराएं। ये डिस्कशन चल रहा था कि मेन रोड पे शेलिंग और डंडा और पथराव शुरू हो गया। पहल पुलिस ने की, लोग इंजर्ड हुए, भगदड़ मची, आंसू गैस, लोगों के शेल्स लगे, वहाँ से ये शुरू हुआ। हमें तो पता भी नहीं था, हम तो निगोशिएशन कर रहे थे गली में, फ़ोन पे, ओपन फ़ोन थे मुर्तज़ा वहाब। मुर्तज़ा वहाब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। हमने उनको बताया भी कि आंसू गैस की गन्स लेके ये लोग जा रहे हैं पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नो प्रॉब्लम, हम बातचीत कर रहे हैं। मैंने भी उनको कहा कि आप बाहर आएँ, हमारी जो भी रिक्वेस्ट हैं उनको देखें और यकीन दहानी कराएं मीडिया के सामने। तो हम कोई सारी ज़िंदगी बैठने नहीं आए, आप यकीन दहानी करा दोगे हम चले जाएंगे। मगर इन द मीन टाइम पुलिस ने एक्शन लिया। हमारी डिमांड है, खालिद भाई ने डिमांड की है, आईजी शुड बी रिमूव्ड, कि आईजी 24 घंटे का अल्टीमेटम है, ये आपके कारकुनान की रिहाई के लिए है या आईजी को हटाने के लिए है? आईजी को हटाने की डिमांड तो वज़ीर आज़म से की है। वज़ीर आज़म से की है। हमारे लोग रहा किए जाएं, हमारी ख़वातीन कहाँ हैं, उनको कहाँ रखा हुआ है, उनको घर भेजा जाए जब तक सब रिलीज़ नहीं होते। इसलिए 24 आवर्स की अल्टीमेटम दिया है, वरना हम हर इलाके में मौजूद हैं और हम फिर सीएम हाउस आएंगे अगर हमारी इस डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया। मतलब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि अगर सिर्फ एहतजाज करना होता बल्दियाती कानून के हवाले से, तो वो जमात इस्लामी भी कर रही है, मगर एमक्यूएम चाहती थी कि उनको इस किस्म के ऑप्टिक्स मिले, टीवी पे इस किस्म की कवरेज मिले, और वो पूरा का पूरा एक इशू बनाना चाहते थे जो कि बनाने में कामयाब। ये उनकी सोच हो सकती है, आप जानते हो उनका किस तरह से वर्किंग होती है, किस तरह से उनकी सियासत है। हमने उनको सारी जो अमेंडमेंट्स हैं जो हम चाहते थे, जिस तरह से ये निज़ाम आगे बढ़े, हमने उनको लिख के दिया है कि ये आपसे डायलॉग हो रहा था या नहीं हो रहा था? देखें, उससे पहले तो असेंबली के अंदर हमारे एमपीए मिलते हैं ना, बात करते हैं। हमने उनको सजेशंस बना के दिए थे कि अमेंडमेंट्स इस किस्म की होनी चाहिए, एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, इंगेज करना चाहिए था आपको। सारी सियासी जमातें मजाक तो नहीं कर रही, जमात इस्लामी भी बैठी वही बात कर रही है कि बल्दिया मजबूत हो, तो आपको चाहिए कि स्टेक होल्डर्स को लेके बैठें, बातचीत करें, तो ना कि आपको इस एज तक ले जाएं कि हमने रैलीज निकाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई जवाब नहीं आया, तो जाहिर है हम फिर एहतजाज तो करेंगे। और फिर ऑन द टॉप कि आप कर क्या रहे हो पूरे सिंध में? टंडवाला यार में हमारा एक आदमी मार दिया आपने, और उस पर फिर फुटेज आपने भी देखी कि वहाँ का इनका जो मिलिटेंट विंग का जो चीफ है वो उस कातिल के साथ बैठ के वीडियोस बना रहा है, इश्तियाल फैला रहा है। मतलब वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि इसका नोटिस लिया गया है, कुछ पुलिस अफसरान को हटाने की भी खबरें सामने आई है, उसके हवाले से सिंध हुकूमत कह रही है कि हम कोई कार्रवाई करेंगे। तो एज ऑफ नाउ आपकी ये डिमांड है आपके कारकुनान छोड़े जाएं, या साथ में है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आईजी को बैठाया जाए? आईजी को हटाया जाए, कारकुनान छोड़े जाएं, खवातीन कहाँ हैं उनको रिलीज़ किया जाए। मतलब मजाक बनाया हुआ है, इस शहर का मजाक बनाया है, पूरे सूबे का मजाक बनाया हुआ है। आप रेड जोन की बात करते हो, रेड जोन में बैठ के आप करप्शन तो कर लो, एहतजाज करने कोई ना आए वहाँ। कह रहे पीएसएल होने वाला है, हाई सिक्योरिटी अलर्ट होगा। पीएसएल के डायरेक्शन चेंज करते हैं आप, दूसरी सड़कें भी जाती हैं। होटल में रुके हुए लोग नहीं, वहाँ नहीं रुके हुए, दूसरे होटल में रुके हुए हैं, जो मुझे बताया एडमिनिस्ट्रेशन ने। नहीं, मोविन पिक में नहीं बताया उन्होंने मैरियट का बताया मुझे। तो मैरियट ये कहा गया कि मैरियट में रुके, मैरियट का बताया, एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया मुझे।
कि मैरियट में रुके हुए। मैंने बोला फिर मैरियट से तो सड़क जाती है, हम तो अपनी डिमांड्स लेके यहाँ बैठे हैं और इनको पता है अलग रास्ता मौजूद है, क्योंकि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया कि पीएसएल की टीम भी है, जिसकी वजह से ये हाईलाइट किया हुआ था। मगर आप कह रहे हैं कि आपको बताया कि मैरियट में रुकी हुई है, तहकीक करवा लें, हो सकता है मुझे गलत बयानी की हो। मैं मौका भी मालूम कर लेता हूँ। तो अभी तक सिंध हुकूमत ने राब्ता किया है, क्योंकि आपने 24 घंटे के अंदर कोई राब्ता नहीं किया, सिंध हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया, और 24 घंटे के बाद आपका लाएमल दोबारा एहतजाज का होगा, और क्योंकि बिलावल हाउस का भी कह रहे हैं वो, और वो उस वक्त डिसाइड करते हैं हम कि अगर ये रिलीज़ नहीं करते, आईजी के ऊपर एक्शन नहीं होता, उसके बाद फिर राब्ता कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी, हम लाएमल बनाएंगे। हम यौम स्याह कल अनाउंस कर दिया है हमने ट्रेडर से भी कहा है कि हमारा साथ दें इसमें। कराची की ख़वातीन पे डंडा बरसाया गया है, और वो डंडा जो हमारे पैसों से ही आया है, वो शेल्स जो हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से, सीएम की तनख्वाह भी कराची के टैक्स के पैसे से ही मिलती है, इनकी अयाशियाँ भी कराची के टैक्स के पैसों से होती हैं। फिर वो कहते हैं कि आप एक बाकायदा तौर पर ऑप्टिक्स क्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं ना आपने एहतजाज करना होता तो महंगाई के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के, वो कहते हैं जब हमारे साथ इत्तेहादी थे तो बात बात पे एहतजाज करते थे, अलग हो जाते थे। ये हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करते हैं, उनके व्यूज़ है। हम चाहते हैं एक बल्दियाती मजबूत निज़ाम हो। अच्छा, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो बाकी जो सियासी जमातें हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो भी तो उसी के फेवर में हैं कि एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। मैं अगर सियासत कर रहा हूं तो व्हाट अबाउट जमात इस्लामी, व्हाट अबाउट अदर पार्टीज, वो भी तो ये कह रहे हैं। मुझे ये जरूर बता दीजिएगा, वैसे आपको सिंध हुकूमत में किसने कहा था, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक मूव इन पिक में ठहरी हुए पीएसएल के खिलाड़ी। नहीं, सिंध हुकूमत, मुझे एक पुलिस ऑफिसर था, उसने कहा था कि मैरियट में ठहरे हुए हैं। मैंने बोला मैरियट का रास्ता तो डायरेक्ट जाता है आराम से। हालांकि आप नॉलेज है कि वो मूव इन पिक में ठहरे हुए, बट पुलिस ऑफिसर ने कहा आपसे, तो आपने कहा फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं, आगे तो बढ़ चुके थे, बाद में ये डिस्कशन में आया कि आप यहाँ आके बैठ गए हैं, खिलाड़ी ठहरे हुए हैं। मैंने बोला खिलाड़ी कहाँ ठहरे हुए हैं? उन्होंने बोला मैरियट में ठहरे हुए हैं। मैंने बोला बाबा, तो मैरियट का तो रास्ता कहीं और से जाता है। हम सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करते हैं। इस वक्त वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सईद गनी साहब, ज़ाहिर है ये वाक़या हुआ, आप तो खुद एहतजाज करते हैं, 27 फरवरी को करने जा रहे हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इतने सारे एहतजाज को लीड कर रहे हैं। एमक्यूएम का एहतजाज और उसके ऊपर जो विजुअल्स हैं, ये किस तरीके से, आप जब खुद कहते हैं कि हम तो एहतजाज को माइंड नहीं करते, कैसे आपको बेनिफिट करते हैं, कि क्या इमेज देते हैं वो सिंध हुकूमत का? शायद मैं देखें, उसूली तौर पर आज भी इस मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि पुरअमन एहतजाज करने पर कोई पाबंदी ना है, ना होनी चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस हक़ का दिफा किया है। आज भी जो कुछ हुआ एक नापसंदीदा एक्ट था। मैं समझता हूँ ये ना होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जो सिचुएशन पैदा हो गई थी वो मैं समझता हूँ कि हमें मजबूर कर रही थी कि कुछ इस तरह की एक्शन करने हमें पड़ गए। मैं अभी सुन रहा था वसीम अख्तर साहब को, उन्होंने कहा कि जी जो टीम्स हैं वो उस होटल में नहीं ठहरी, मूव इन पिक में जो सीएम उसके बिल्कुल साथ है। अब मैं कोई और अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साउथ ने वसीम अख्तर साहब को खुद और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को भी बताया था कि टीम्स वहां पर ठहरी हुई हैं, वहां आपके जाने से सूरत हाल खराब होगी, पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में मुतासर होगा, पीएसएल के इनेकाद पे फर्क पड़ सकता है, खुदा न खास्ता कभी वाक़या हो गया तो उस तरफ आप ना जाइए। ये जानते हुए कि पीएसएल की टीम्स वहां ठहरी हुई हैं, एमक्यूएम के लोग वहां गए, और बुनियादी चीज ये थी कि देखिए चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने एहतजाज होते रहते हैं, माजी में भी कई जमातें आई हैं, धरने भी हुए हैं, तो उन्होंने बहुत एहतजाज किए हैं, लेकिन कभी हमने कोशिश नहीं की कि इस तरह से उनको हैंडल किया जाए। लेकिन इस मरतबा चूंकि वो जो होटल है आपके इल्म में है कि वो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर्स की हाउस की दीवार के साथ है, और उसमें अगर इस किस्म की सूरत पैदा हो, जो ख़ास तौर पे इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी के हालात हैं, पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे वाक़यात हुए बदकिस्मती से मुल्क में जो नहीं होने चाहिए थे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बढ़े हैं। अभी वजीर दाखिला ने खुद कुछ अर्सा पहले कहा, जब लाहौर में ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो उन्होंने ये फरमाया कि कराची में भी इस किस्म की इत्तलात हमारे पास मौजूद हैं। अब अगर एमक्यूएम के इस एहतजाज को बुनियाद बनाकर या उसकी आड़ लेकर कोई छोटा मोटा वाक़या भी वहां पर हो जाता, तो कराची में खास तौर पे या पाकिस्तान में जो क्रिकेट वापस आई है इतने बरसों के बाद, वो बहुत उसको शायद बुरी तरह से वो डैमेज होती, और एमक्यूएम के दोस्तों ने, लीडर्स ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मगर इस सब के बीच में उनके वो कह रहे हैं कि हम तो बात कर रहे थे मुर्जा वहाब से, अगर वो आ गए और अगर कमिटमेंट के अगेंस्ट आ गए तो उस वक्त भी सिचुएशन हैंडल हो सकती थी। वो कह रहे हैं मुर्जा वहाब हमसे बात कर रहे थे, ऐसी कोई सिम्टम नहीं था, ऐसा कोई निशानी नहीं नजर आ रही थी कि अचानक हो जाएगा। जब देखा हमने तो पुलिस ने अचानक ही चढ़ाई कर दी। देखें, ऐसा नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं कि जब ये आए थे, पहले तो उनको आने से पहले रोका जा रहा था कि मत आए,
लेकिन ये जब पहुंच गए तो उसके बाद उन्हें दोबारा बताया गया कि आपने प्रेस क्लब का कहा है, बराए मेहरबानी अब वापस चले जाइए, हमें कोई एतराज नहीं, वहां जाके आप प्रोटेस्ट अपना कर लीजिए। ये नहीं गए और इन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर धरना देकर बैठेंगे। ये नहीं कहा कि हम आधे घंटे में उठ जाएंगे, 1 घंटे में उठ जाएंगे, उन्होंने कहा हम धरना देकर यहीं बैठ जाएंगे। और जब ये सारी कार्रवाई हुई है उससे पहले भी इनको इंतजामिया ने आगाह किया कि अगर आप नहीं उठेंगे तो बहालत मजबूरी हमें यहाँ पे कोई एक्शन करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि मिर्जा वहाब साहब से इनकी बात किस वक्त हुई थी, क्या बात हुई थी, लेकिन जो हालात वहाँ पैदा हो गए थे, अगर खुदा ना खास्ता शाहजेब, मैं आपसे पूछता हूँ, हम कुछ ना करते, इनको बैठने नहीं देते और खुदा ना खास्ता कोई छोटा मोटा वाकई हो जाता, एक पटाखा ही वहाँ फट जाता, तो उसका नुकसान कितना ज्यादा होता। तो उसके भी बैठे ना रहने देने का अल्टरनेट लाठीचार्ज तो नहीं है ना, आंसू गैस की शेलिंग तो नहीं है, बैठने ना देते। जाहिर है वहाँ पर अगर पीएसएल हो रहा है, अगर उन्होंने एक तरफ से अपनी बात की पासदारी नहीं की थी तो इसका ऑल्टरनेट ये नहीं है, जो विजुअल्स हैं वो विजुअल्स किसी भी जमहूरी हुकूमत के लिए कोई अच्छे विजुअल्स नहीं है। आपने बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया इस मामले को। नहीं, देखें, जब 1000-1200 लोग वहाँ बैठे हों और उनको आपने डिसबर्स करना हो और पुलिस की तादाद भी ज्यादा हो तो उसमें यकीनन इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं जो शायद मुनासिब नहीं है। लेकिन एक चीज में वजाहत कर दूं, डायलॉग तो हो सकता था, आप में से कोई नजर तो आता कि आप गए, आपने बात की, जैसे आप जमात इस्लामी के यहाँ भी गए, वहां पे भी मगर आप गए, आज वो भी कह रहे हैं कि आपने बात की कमिटमेंट नहीं पूरी की, उसमें बाद में आ जाता हूँ, मगर बात तो करता कोई जाके। देखें, मैं एक और अर्ज करूँ आपसे, एक बात बार बार कही जा रही है कि एक एमपीए साहब हैं सदाकत साहब, उनको घसीटा गया, उनको मारा गया। मुझे नहीं पता वो वीडियो आपने देखी है कि नहीं देखी है। सदाकत साहब के अपने हाथ में भी डंडा है और उनके साथ कुछ और लोग हैं, उनके हाथों में भी डंडे हैं और वो पुलिस वालों को मार रहे हैं। अब अगर पुलिस के ऊपर कोई तशद्दुद कर रहा होगा तो डेफिनेटली रिएक्शन में शायद उनको नहीं पता होगा कि एमपीए साहब भी डंडा उठा के हमें कोई कूट रहे होंगे वहां पे, तो उसकी वजह से ये वाकया उनके साथ हो गया होगा। लेकिन वो वीडियो मैंने देखी है, मगर ये एस्टैब्लिश कैसे होगा कि किसने पहल की, क्योंकि उनका इल्जाम है कि पुलिस ने अचानक पहल कर दी, हम तो बात कर रहे थे। देखें, उस वीडियो में आपको कहीं ये नजर नहीं आएगा कि पुलिस उनके ऊपर तशद्दुद कर रही है। आपको ये नजर आएगा कि सदाकत साहब के हाथ में भी डंडा है, उनके साथ कुछ और लोग, उन्होंने भी डंडे उठाए हुए हैं और वो पुलिस वालों को मार रहे हैं। तो ये उसके अंदर तो वाजे है ना। उसके बाद अगर किसी ने किया होगा तो मुमकिन है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इन तमाम चीजों के बावजूद भी जो एमपीए साहब के साथ हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। अगर किसी खातून के साथ कोई बदतमीजी हो गई तो वो भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ खवातीन का एहतराम हम पर लाजिम है, वहाँ एमक्यूएम के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं कहीं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, इश्यूज को खराब करने के लिए ऐसी चीजें ना करें कि जिसकी वजह से उनको मौका मिल जाए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि एमक्यूएम पीटीआई की बी टीम बनकर जो 350 अरब रुपए के उन्होंने टैक्सेस इस कौम के ऊपर लगाए हैं, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहती है। कराची के लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। कराची की इंडस्ट्रीज को गैस नहीं मिल रही है, 66% हमारी कराची से जो एक्सपोर्ट हो रही थी वो मुतासर हुई है, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहती है। बिजली के बिलों में 4 रुपए 30 पैसे इस महीने में और 4 रुपए 75 पैसे पिछले महीने ज्यादा दिए हमने, उससे तवज्जो हटाना चाहते हैं। यूरिया लोगों को नहीं मिल रहा है, खाद लोगों को नहीं मिल रही है, फसलें मुतासर हो रही हैं, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। का हिस्सा है जमात इस्लामी, तो ये नहीं चाहती होगी ना। जमात इस्लामी भी एहतजाज करके बैठी है आज। उनके अभी कह रहे थे कि जी ये हमसे जो बात करके गए थे, कमिटमेंट करके गए थे, वो बात भी आप लोगों ने नहीं पूरी की है। वो तो डायलॉग कर रहे हैं, वो तो पुरअमन तरीके से 27 दिन से बैठे हुए। देखिए, जमात इस्लामी भी हालांकि रेड जोन में बैठी है, हमने तो तशद्दुद नहीं किया, उनको उठाने की कोशिश नहीं की। जमात इस्लामी के लोगों ने पिछले कुछ दिनों में मेन शाहराहें बगैर बताए बंद कर दी, लोगों को तकलीफ में डाला। हमने फिर भी बर्दाश्त किया, हमने उन पर कोई तशद्दुद नहीं किया और उनको रोकने की कोशिश नहीं की। यहाँ सूरत हाल जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई पीएसएल की वजह से। जहां तक बातचीत की बात है, बातचीत यकीनन उनसे हो रही है, अब भी होगी, आगे भी होगी। लेकिन ये कहना कि जी तय करके चले गए, नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता किसने तय किया है, लेकिन मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक कुछ डिमांड्स उन्होंने रखी हैं, उस पर हम आपस में मशावरत कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हो सकती हैं, कौन कौन सी चीजें जो नहीं हो सकती हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बातचीत के जरिए मसले को हल करेंगे। और हम तो सबसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगर शायद नीयत ये हो कि हमने इवेंट्स क्रिएट करने हैं इसलिए कि लोग गैस के बहरान पे बात न करें, बिजली के बहरान पे बात न करें, बिजली की महंगाई पे बात न करें, खाद के बहरान पे बात न करें, तो उसका कोई इलाज आपके पास। फिर 3 डिमांड है, 24 घंटे का अल्टीमेटम है। एक तो उन्होंने वजीर आला से इस्तीफे का मुतालबा किया, एक आईजी सिंध को हटाने का मुतालबा किया, तीसरे अपने सारे कारकुनान की रिहाई का मुतालबा उनकी तरफ से किया गया है। इन 3 में से किस डिमांड को 24 घंटे के अंदर आप पूरा करेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं फिर 24 घंटे बाद हम दोबारा एहतजाज करने यहीं आ सकते हैं या फिर बिलावल हाउस भी जा सकते हैं। देखें, एक तो जो रिहाई की बात है, मैं समझता हूं कि जो लोग पकड़े गए हैं उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। मैं इसको देखूंगा कि अगर किसी के ऊपर कोई, मैंने चूंकि सारी फुटेज नहीं देखी, अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा काम किया है जो किसी कानून के तहत जुर्म है, तो उसकी तो मैं बात नहीं कर सकता।
लेकिन बाकी जो लोग हैं जिन्होंने कोई ऐसी सिर्फ आए हैं वहां तक, वो वहां बैठे हैं, वो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जुर्म नहीं है। उसका हम वे आउट निकाल लेंगे और उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। बाकी जहां तक यौम स्याह की बात है, पता नहीं हड़तालों की बात है, वो जमाना गुजर गया है शायद, वक्त नहीं है कि ये चुटकी बजाते थे तो कराची बंद हो जाता था। उस वक्त ये लोगों को जो बंद नहीं करता था उसको गोलियां मारते थे, बोरियां बनाते थे। वो हालात नहीं है ना, अब ये इनको समझना चाहिए। मगर सईद गनी साहब, चीजें अब नहीं है। कम से कम संजीदगी के साथ ये देखेंगे, वो ये भी कह रहे हैं कि हमें खवातीन भी का भी बहुत सारियों का नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ है, कि इस मामले को कम से कम संजीदगी से देखें कि अगर पहले वाली एमकेएम नहीं है तो लाजमी नहीं है कि पीपल्स पार्टी पहले वाली ना रहे और एक अलग अंदाज में रिएक्ट करे। आप तो जमहूरी पार्टी होने का दावा करते हैं ना, तो उनको उस तरीके से कम से कम डील तो कीजिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि कोई खातून गिरफ्तार नहीं होगी, कोई बेगुनाह आदमी गिरफ्तार नहीं होगा, सब रिहा हो जाएंगे। लेकिन जब इस किस्म की डिस्बर्समेंट होती है ना लोगों की, तो कुछ लोग आगे पीछे चले जाते हैं, अपने घरों को निकल जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो उसमें टाइम लगता है लोगों को तलाश करने में। और एमक्यूएम का तरीके वारदात भी आपको पता है कि वो कोई चीज ना भी हो तो वो उसको गढ़ देते हैं कि जी ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, तेरे लापता हो गए। कराची शहर में किसी को लापता करना कोई इतना मैं समझता हूँ आसान काम नहीं है। साहब के हवाले से क्या आपकी हिकमत अमली होगी? आईजी साहब का इस्तीफा? आईजी साहब को क्यों हटाएंगे? देखिए ये तो कोई बात नहीं है, गलत काम आप करें, पाकिस्तान का इमेज साहब जो है वो आप दाव पे लगा दें, अपने छोटे छोटे पॉलिटिकल जो माइलेज हासिल करने के लिए आप पूरे पाकिस्तान की दुनिया भर में तमाशा बनाने के लिए उतर के आ जाएं, और आपके ऊपर कोई थोड़ी सख्ती हो जाए तो आप कहेंगे जी आईजी को हटा दें, इसको हटा दें, चीफ मिनिस्टर को हटा दें। ये मैं समझता हूँ कि गैर संजीदा बातें हैं। इनको समझना चाहिए कि जहां हुकूमत की बात चीजों में जिम्मेदारी बनती है, वहां हर शहरी की भी कुछ चीजों में जिम्मेदारी होती है। जहां आपके मुल्क के इमेज की बात हो, जहां आपके मुल्क के जो सिक्योरिटी के मामला इस वक्त पूरी दुनिया में खराब होते जा रहे हैं, पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं और दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, इस किस्म की सूरत पैदा हो जाए तो थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा इनको भी करना चाहिए। अगर इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है इस बात की कि कराची में लोग उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनकी जो पॉलिटिकल जो एक मकबूलियत थी उसमें कमी आती जा रही है, तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप मुल्क और कौम को सजा देने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जमात इस्लामी भी 27 दिन से एहतजाज कर रही है और हमारे साथ हाफिज नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया मशवरा ज्वाइन करने के लिए। जमात इस्लामी 27 दिन से एहतजाज कर रही है और पुरअमन एहतजाज कर रही है, कोई बदमज़गी नहीं हुई है, मगर पीपल्स पार्टी का वफ्द आपके पास भी आया, मुज़ाकरात भी किए, और आज मैं आपकी तकरीर सुन रहा था कि आपने कहा कि जो बातें तय हो गई थी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आपके एहतजाज के इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या बातचीत हुई, क्या अमल दरामद नहीं हुआ और क्या मामला है? देखें, एक तो हम 27 दिन से यहाँ धरना दिए बैठे हैं और पुरअमन है, और उसके साथ साथ हमने ये किया कि यहाँ तो हमारा धरना जारी रहता है और शहर में हमने बड़े बड़े एहतजाज भी किए। शाहरा फैसल पे भी हमने धरने भी दिए, एहतजाज भी किया। फिर हमारी ख़वातीन का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी रोड पर धरना हुआ, फिर जलसा आम हुआ और कॉर्नर मीटिंग्स और ये सब भी चल रहा है। बात यह है कि 10वें दिन जाकर पीपल्स पार्टी का वफद हमारे पास आया था और उन्होंने कमेटी बनाई, हमने भी कमेटी बनाई, मुज़ाकरात के लिए कहा कि बात शुरू करें, क्योंकि हमने मुतालिबात इस बिल को लाने से पहले जो हमारी तजावीज़ थी वो हमने दे दी थी पीपल्स पार्टी को। फिर उसके बाद उन्होंने एक 3-4 दिन के बाद मीटिंग की और उसमें दोनों ने अपने अपने चीज़ें तय कर ली। कुछ कहा कि हाँ भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो गया और जो कमेटी थी उसकी मीटिंग दूसरी नहीं हो सकी। फिर मुख्तलिफ ज़राए से मज़ीद बातचीत होती रही और दोबारा तबादला ख्याल हुआ और बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि चीज़ें तकरीबन तय हो गई कि चलें ठीक है, पहले मरहले के अंदर आप इन चीज़ों को जो है वो तय कर लें। लेकिन ये हुआ कि फिर उसके बाद दोबारा अप्रूवल्स में चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जो हमने तय किया था वो उस पर फ़लाँ नहीं मान रहा, फ़लाँ नहीं मान रहा, पार्टी में भी एक मसला है। तो हमने कहा कि भाई देखें, जब एक चीज़ तय हो जाती है तो फिर उस पर अमल दरामद होना चाहिए। बहरहाल आखिरी मुलाकात भी 1-2 दिन पहले और बातचीत हुई है, CM साहब भी ऑन बोर्ड है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि देखें, सही बात यह है कि पॉलिटिकल नॉर्म्स भी कोई चीज़ होती हैं। हमें कोई मसला नहीं है, हमें जल्दी भी नहीं है, चूँकि हमारा तो मैसेज ट्रेवल कर रहा है और जो पहले किसी को नहीं मालूम था कि बल्दियाती एक्ट क्या है, अब बच्चे की ज़ुबान पे आ गया है और उसके नतीजे में जो तहरीक है वो हमारी चल पड़ी है। हमने तो परसों 5 बड़ी शाहराहों के ऊपर हमें बैठना है, जाके धरना देना है पुरअमन तरीके से। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, हम किसी को पत्थर नहीं मार रहे, हम किसी को जो है तकलीफ नहीं दे रहे। हम वहाँ भी एम्बुलेंस के लिए रास्ता देंगे, हम वहाँ भी मीडिया के लिए रास्ता देंगे और लोगों से भी कहेंगे कि अगर कुछ तकलीफ है तो वो बड़ी राहत के लिए है। हमारा ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है, हम जलाओ गिराओ नहीं करना चाहते, हम पुरतशद्दुद नहीं होना चाहते। इस शहर के 3.5 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चों तो हाफिज साहब, जो आप चाहते थे कि एक ताकतवर बल्दियाती निज़ाम आए,
उसके ऊपर आपके मुज़ाकरात कहीं ना कहीं पहुंचे हैं? पीपल्स पार्टी उस पर मान गई है सिंध हुकूमत या नहीं मानी है? क्योंकि जब आप कहते हैं कि वज़ीर आला भी ऑन बोर्ड है तो इसका मतलब है कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है और एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम आ जाएगा जिसमें इख्तियारात होंगे, बाइख्तियार होगा और शहर का फ़ायदा होगा, जिसके लिए आप ये सारी की सारी मुहिम कर रहे हैं? देखिए, हमारा बुनियादी तौर पर तो ये था ना कि ये जो कानून इन्होंने 2013 में लाए उसके अंदर भी अच्छा खासा इन्होंने तमाम इदारों पे कब्जा कर लिया था। फिर 2021 में तो इन्होंने रहे सहे बच्चे कुछ इख्तियारात भी ले लिए। ज़ाहिर है उस वक्त इनकी रेजिस्टेंस नहीं हुई थी, इत्तेहादी थे इनके, 1 साल मजीद भी जारी रहा था, लेकिन इस मरतबा ज़ाहिर रेजिस्टेंस हुई। हमने तो इस तरह से इसको प्लान किया कि कुछ ये ख़त्म करवा के लेंगे। तो हमारा बुनियादी बात ये है कि 2021 वाला तो ये पूरा ख़त्म होना चाहिए। और जो इदारे यानी पानी का और सीवरेज का निज़ाम, आप बताएं दुनिया में कहाँ होता है कि मेयर के मातहत ना हो? तो हम तो इस पर फर्म है कि ये मेयर के मातहत होना चाहिए। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, कचरे का निज़ाम मेयर के मातहत होना चाहिए और जितने इदारे हैं वो डिवॉल्व होने चाहिए आइन के मुताबिक। तो इसलिए हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर मुज़ाकरात हम चाहते हैं कि जारी रहें और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हो जाएं। तो हम भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं, बल्कि चाहते हैं कि मसले का हल निकले और एम्पावरमेंट शुरू हो जाए और उसके नतीजे में कराची के लोगों का भला होना शुरू हो जाए। निचली सतह तक लोग जो है अपने लोगों को पकड़ सकें कि तुम अगर हमारे काउंसलर हो, हमारे चेयरमैन हो, हमारे मेयर हो तो हमारा मसला हल करो। कोई 4 साल तक ये ना कहता रहे कि मेरे तो इख्तियार ही नहीं है और जो काम उसके करने का वो भी ना करे इस बहाने तो से। इसमें तो हम अपने लिए मुझे तो नहीं मालूम किसका मेयर बनेगा। तो फिर इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि ये समझा जाए कि जिसका भी मेयर बनेगा वो एक बाइख्तियार मेयर होगा। जितने आपके मुज़ाकरात हुए हैं, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी पीपल्स पार्टी ने दिखाई है, या फिर आपको वो उम्मीद नहीं है और फिर आपका ये एहतजाज ही आगे बढ़ता नजर आएगा? देखिए, जो थोड़ा सा कंडक्ट है ना ओवरऑल, उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हम धरना तो देखें जारी रखे हुए हैं, पेनिट्रेशन हम कर रहे हैं, अब शाहराहों पे भी हमने अनाउंस कर दिया। अब ये टोटल पीपल्स पार्टी के पास है। देखें, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब एक मरतबा आए तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि पुरअमन लोगों की जायज़ बात जब आप नहीं सुनेंगे तो आप क्यों इस बात का इंतज़ार करते हैं कि लोग पुरतशद्दुद बने। जमात इस्लामी कभी पुरतशद्दुद नहीं बनेगी, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। लेकिन जब आप दीवार से लगाएंगे, आप बात ही नहीं सुनेंगे, जायज़ बात नहीं सुनेंगे, आईनी बात है। आइन का आर्टिकल 140 ये कहता है कि डिवॉल्व करो, आप इवॉल्व कर लें। वो कहता है मालियाती, सियासी और इंतज़ामी इख्तियारात दो, आप बच्चे कुछ इख्तियारात भी ले लें। तो हम इस पर बहुत, हमें यकीन है कि हम बहुत कुछ लेकर उठेंगे यहाँ से। और हम ये भी बात कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारी तहरीक ख़त्म हो जाएगी। हमारे बहुत सारे मामलात विफाक से हैं, मरदमशुमारी विफाक का सब्जेक्ट है, हमें आधा कर दिया इन जालिमों ने। अब हम जो अपोजिशन पार्टियाँ सिंध की हैं तो वो विफाक में हुकूमत में है, लेकिन वो हमारी मरदमशुमारी आदि इन्होंने मंजूर भी कर ली, नोटिफाई भी कर दी और अगली मरदमशुमारी जो तय कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने वही मुस्तकिल पते पर लोगों को ट्रांसफ़र कर देंगे। गोया हमारी नुमाइंदगी पर और हमारे वसाइल पर फिर ढाका पड़ेगा। और ये काम पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, वो तो खुश हो रही है, ये काम PTI और MQM कर रही है। कोटा सिस्टम में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजाफा PTI और MQM ने कर दिया, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजाफा कि इलेक्ट्रिक PTI और MQM का सब्जेक्ट है कि उसको गैस मिल रही है, ऑयल के पैसे वो चार्ज कर रहे हैं और हमारे साथ ये है कि हमारे चूल्हों में गैस नहीं, हमारी सनतों को गैस नहीं मिल रही, ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे। तो ये ग्रीन लाइन अधूरी बना दी। आप बताएं ना मुझे, कहाँ होता है ट्रायल का इफ्तिताह? आपने मास ट्रांजिट क्या कर रहे हैं आप कराची के लिए? 1100 अरब रुपए के पैकेज में से क्या किया इमरान खान साहब ने? तो आपने तो पलट के नहीं देखा। तो हमारे मुतालबात ये हैं कि कराची को कोई ऑन करे, ना विफाक ऑन करता है ना सूबा ऑन करता है। अगर ये अपोजिशन पार्टियां पहले जाग जाती सूबे की तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। ये तो हमारे धरने ने सबको जगा दिया है। बहरहाल मैं जो कुछ भी आज हुआ है उसकी भी मजम्मत करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। अपनी ताकत के इस्तेमाल से आप किसी के एहतजाज को नहीं रोक सकते, लेकिन बहरहाल अपोजिशन पार्टियों को भी, खासतौर पर PTI जिसका इतना बड़ा मैंडेट है, उसको तो ये तो सोचना चाहिए कि कराची की तरफ पलट कर देख लो भाई, इतना बड़ा मैंडेट लोगों। बहुत शुक्रिया मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वफाकी हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि आप तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपनी जो तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म ने उनसे भी मुतालबात किए हैं। एक ब्रेक के बाद मालूम करते हैं। कराची में MQM के मुजाहरे पर पुलिस के लाठीचार्ज की वफाकी हुकूमत की तरफ से मजम्मत की जा रही है। नून लीग भी मजम्मत कर रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने नोटिस ले लिया है। IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि MQM के पुरअमन एहतजाज पर सिंध हुकूमत की गुंडागर्दी की मजम्मत करते हैं। ऐसे वक्त में जब PSL जैसा इवेंट होने जा रहा है, इस पुरतशद्दुद वाक़े का कोई जवाज़ नहीं था। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि PTI सिंध की क़यादत इस वाक़े का बगौर जायज़ा ले रही है। हमारी तमाम हिमायत MQM के साथ है।
वफाकी वजीर असद उमर ने भी कराची में पुलिस तशद्दुद के वाक़े पर रद्दमल दे दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि जमहूरियत के लिबादे में पीपल्स पार्टी का आमिराना तर्ज हुकूमत निहायत काबिल मजम्मत है। दस्तूर पाकिस्तान शहरियों को पुरअमन एहतजाज का हक देता है। ताकत के इस्तेमाल के जरिए हक के इख्तिलाफ को दबाने की पीपल्स पार्टी की रविश शर्मनाक है। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट किया है कि MQM के पुरअमन कारकुनों और अरकान असेंबली पर सिंध पुलिस की बर्बरियत की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। पीपल्स पार्टी जमहूरियत का दावा करती है मगर आमिरों से बदतरीन अमल करती है। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने पुलिस तशद्दुद की मजम्मत की है और पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के रवैये को शर्मनाक करार दिया है। वफाकी हुकूमत की तरफ से मजम्मत तो की जा रही है मगर MQM ने आज वफाकी हुकूमत से खास तौर से वज़ीर आज़म इमरान खान से डिमांड रखी हैं, जब उन्होंने सिंध हुकूमत से डिमांड रखी हैं। अली मोहम्मद खान साहब वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हमारे साथ मौजूद। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अली साहब ज़ाहिर है पार्लिमानी उमूर के आप वज़ीर हैं, साथ ही अभी तो सेनेट में भी स्टेट बैंक का बिल मंजूर कराने के लिए आपको इत्तेहादी चाहिए और MQM की डिमांड्स सिर्फ मजम्मत की हद तक नहीं है, वो IG को खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से कह रहे हैं कि इस सारी की सारी सूरत हाल का नोटिस लें। क्या करेगी वफाकी हुकूमत, क्या करेगी तहरीक इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन। शाहज़ेब साहब देखें, आज जो पिक्चर्स हमने देखी हैं, द गोरी सीन्स विच वी ऑल हैव सीन, यकीन करें बहुत अजीब लगा कि इस तरीके से भी कोई एक जमहूरी हुकूमत कर सकती है जो अपने आप को जमहूरियत की सबसे बड़ी अलंबरदार और आईन पाकिस्तान बनाने वाली जमात कहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो यहाँ मरकज़ में हमें आइन के दर्स सिखाते नहीं थकते। आज जो उन्होंने किया है, भूल जाएं कि MQM का मुजाहरा था, वो पाकिस्तानी थे, वो कराची के रहने वाले थे और उसमें ख़वातीन और बच्चे बच्चियाँ भी थे। जिस तरीके से किया गया है कोई तरीका नहीं है। एहतजाज होता है, एहतजाज होना भी चाहिए, हमारे ख़िलाफ़ भी होता है। रोज़ इधर नहीं बैठे होते D चौक पे, थोड़ा सा कोई हो जाए हमारे ख़िलाफ़ बात चल पड़ती है। लेकिन इस तरीके से आप उनको ज़दोकोप करेंगे। और वो क्या मांग रहे थे? वो आपके काले कानून के ख़िलाफ़ निकले थे। जमात इस्लामी वाले भी बैठे हुए, ये भी निकल आते। क्या कोई आसमान टूट पड़ता अगर आज वो एहतजाज कर लेते? अगर इसमें किसी की जान चली जाती, किसी का मौक़िफ़ ये कि 27 दिन से जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, हमने उन्हें तो कुछ नहीं कहा। PSL की टीम ठहरी हुई है वज़ीर आला हाउस के बराबर में, तमाम टीमें ठहरी हुई हैं, जिसकी वजह से वहां पर सख्ती थी और इस वजह से रोका गया था MQM को। ये रोका नहीं गया, मारा गया है और बहुत बुरी तरह से मारा गया। स्टेट ब्रूटैलिटी का मुजाहरा किया गया है। मैं समझता हूँ कि MQM बिल्कुल हक बजाने पे अपने एहतजाज में उनका बिल्कुल गिला बनता है और मरकज़ी हुकूमत से अगर उनका कोई गिला है हम दूर भी करेंगे। शेख रशीद साहब ने, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहतरम, उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। मैं मुराद अली शाह साहब से कम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। इसकी रीज़न ये है कि वो एजुकेटेड आदमी है और बड़ा एक अपना एक प्रोग्रेसिव, एक लिबरल फेस पेश करते हैं हमेशा, कि बड़ा वो एक सोफिस्टिकेटेड सा, ये आपका असल चेहरा पीपल्स पार्टी का नजर आया, ये आप करते हैं। मैं तो इसको MQM के खिलाफ एहतजाज नहीं समझता, मैं तो इसको पाकिस्तानियों के खिलाफ जो है एक मारा मारी समझता हूं कि जिस तरीके से आज दिन दहाड़े किया गया है। और फिर आके यहाँ पे बिलावल साहब, किधर थे आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो यहाँ पे निकलते हैं हमारे खिलाफ? आज निकले ना, मुराद अली शाह साहब के खिलाफ निकले, एहतजाज करें, कराची में ही धरना दे के बैठ जाएं। बिलावल साहब मैं आ जाऊंगा आपका साथ देने। ये बिलावल साहब आप दुनिया को नक्शा पेश कर रहे हैं कि आपकी ये कोई 15-20 साल से आपकी सिंध में हुकूमत चल रही है और एट द एंड ऑफ द डे ये नज़ारे आप लोगों को दिखा रहे हैं। मैं समझता हूं कि शायद इनका बिलावल साहब का जो है शहबाज शरीफ साहब के साथ मेरे ख्याल में मॉडल टाउन 2 करने का कोई इनका मुकाबला आपस में चल रहा है कि अगर शहबाज साहब मॉडल टाउन कर सकते हैं तो बिलावल साहब बता रहे हैं कि मैं मुराद अली शाह साहब के जरिए कराची में मॉडल टाउन की याद ताज़ा कर सकता हूं। बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत जुल्म हुआ है। क्योंकि खुद पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज का ऐलान किया हुआ है कि वो लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आएंगे। फिर नून लीग ने भी 23 मार्च का कर दिया है PDM के प्लेटफॉर्म से, और आपकी हुकूमत कह रही है, आज तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि आ जाएं। तो वो अगर एहतजाज करने आते हैं, इस किस्म की कोई सूरत हाल होती है, तो आप इस तरीके से नहीं निपटेंगे अपोजिशन से अगर वो रेड जोन में भी जाते हैं? शाहजेब साहब, आपने देखा पिछले कुछ अरसे से तकरीबन 2-1 साल हो गए, मौलाना साहब आए, जब बीच चौराहे उनको नवाज शरीफ साहब ने और पीपल्स पार्टी ने, उनकी दोनों जमातों ने, हलीफों ने छोड़ दिया और ANP भी बस वो नाखून जो है वो उंगली कटा के जो है तो शहीदों में नाम लिखवाने इधर आ गई। उनके जो लीडर की बातें थी पश्तो में जो उन्होंने की थी वो आपको नहीं पता, हम सबको पता है, जो उन्होंने उस PDM के उस जलसे के बारे में की थी। मैं मोहतरम असफंदियार वली खान साहब की बात कर रहा हूँ। तो फिर मौलाना साहब को अकेला छोड़ दिया। मौलाना साहब बैठे रहे हैं, कितने दिन बैठे रहे, किसी ने उंगली तक उनको लगाई, कोई हिलाई। इसके साथ साथ
यहाँ पे रोज़ एहतजाज होते हैं। मैं ज़्यादातर को तो मैं ही डील यहाँ पे करता हूँ। मुझे इंटीरियर मिनिस्ट्री वाले या शेख साहब या पीएम ऑफिस से भेज दिया जाता है, हम जाके उनसे मिल लेते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, मिन्नत तरला करते हैं, बैठा देते हैं, टेबल पे ले आते हैं, बात हो जाती है, आधी उनकी मान लेते हैं, आधी अपनी मनवा लेते हैं, मसला ख़त्म हो जाता है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट बात करती है भाई, पॉलिटिकल गवर्नमेंट डंडा और ये जो गोली है ना, ये आखिरी बात है। ये इसी पे तो इतनी लान तान हमने सुनी, मुझे कितनी सुननी पड़ी जब हम गए, लेकिन हमने टीएलपी का मामला एक जो है खून हुए बगैर, उसके बाद जब खराब हुए, एक खून हुए बगैर, उसके बाद एक लाठी पुलिस वालों का बगैर फिर हमने वो मसला हल किया। बहुत से लोग पुलिस वालों का थी कि वहां गोली चल जाती, रेंजर्स गोली चला देती, हमने नहीं चलने दी, हमने अमन से मसला टीएलपी का हल किया। मगर पुलिस वालों का खून बहा वहां, और आप ये कह रहे हैं कि अगर ऑपोजिशन आएगी अमन कैसे करेंगे, और कोई परेशानी ये नहीं है, क्योंकि अगर अब कहीं पर भी एहतजाज हो रहा हो, कहीं पर भी एहतजाज हो रहा हो तो वो हुकूमतों को मुतासिर करता है। ऐसा ना हो कि आप सिंध में अलग एहतजाज हो रहे हों और फिर मरकज़ में एहतजाज हो रहे हों और डिस्टेबलाइज आपकी हुकूमत हो रही हो। कोई परेशानी नहीं है आपको, जो हो रहा है हो अगले 2-3 महीने में। शाहजेब साहब, एहतजाज किसी सियासी जमात का हक है। जब तक वो कानून हाथ में नहीं लेते तब तक आपने पुरअमन रहना होता है, आखिरी लम्हे तक पुरअमन रहना होता है। कभी भी रियासत जो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर नहीं करती। आप पहले डायलॉग करते हैं, बात करते हैं, एक तरीके से आप उनको इंगेज करते हैं। गोली चलाना, लाठी चार्ज करना, ये आखिरी मराहिल होते हैं किसी भी एहतजाज में। अब इंगेज मुझे बताएं किसने किसी सीनियर लेवल से इंगेज किया गया? इनके पास बड़े समझदार लोग भी हैं, इनके पास वो नासिर साहब हैं, उनसे वो इंगेज करा लेते, किसी और से इंगेज करा लेते। मैं समझता हूँ मुराद अली शाह साहब हैज़ रियली फेल्ड द पीपल ऑफ कराची टुडे, रियली। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। एक तरफ शदीद तनकीद हो रही है पीपल्स पार्टी पर, दूसरी तरफ हुकूमत को कोई परेशानी भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम खुद भी एहतजाज करने से वफादार है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। कल पीडीएम ने 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च का ऐलान किया और आज ही हुकूमत ने ऑपोजिशन को चैलेंज कर दिया है। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि ऑपोजिशन एहतजाज का ऐलान कर रही हो और हुकूमत बिल्कुल परेशान ना हो रही हो, बल्कि ऑपोजिशन को चैलेंज कर रही हो। आज वजीर दाखिला शेख रशीद ने एक तकरीब से खिताब करते हुए ऑपोजिशन को पैगाम दिया कि 23 मार्च को ही आए, शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। 3.5 साल में एक भी मोशन या बिल पर अपोजिशन इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकी। बड़ा शोर डालते थे कि हम इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे से भागे, फिर ये अदम एतमाद से भागे। आपने सड़कों का इंतखाब किया है, इंशाअल्लाह ताला ये 1.5 साल अब जलीलो ख्वार होंगे सड़कों पे। 17 को या 27 को एक पार्टी आ रही है, दूसरी पार्टी 23 क्या करने आ रहे हैं आप मुझे बताएं। 23 तारीख का दिन बड़ा हसास है। ये सड़कें, बहुत सारी सड़कें, मेन सड़कें बंद होंगी। दुनिया इस्लाम के सैकड़ों वज़ीर खारजा और उनके ज़िम्मेदारान आ रहे हैं। अगर आपको अपनी ज़ाती सियासत के लिए उनको नाराज करना है, मैंने कोई शौक से नहीं कहा था कि आप 4 दिन बाद आ जाएं। अब आप 23 को ही आए, अब आगे पीछे ना हो, 23 को आए। इंशाअल्लाह ताला आप सियासी शिकस्त खाएंगे। 23 मार्च को भी आप ज़लीलो ख्वार होंगे और अपने साथ मुंह लेके वापस जाएंगे और आपके लिए हम कोई मसला पैदा नहीं करेंगे तावक्त आपने कोई कानून के लिए मसला पैदा ना किया। रशीद का मजीद कहना था कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट एक ही लाइन और लेंथ पर है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के और एस्टैब्लिशमेंट के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और उनको पता लग जाएगा। उनको अभी समझ नहीं आ रही, और अगर वो ज़हनी तौर पर, अक़ली तौर पर इतने बाशऊर होते, अगर उनको सियासत की समझ होती तो अब तक समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक ही जगह पे, एक ही बात पे, एक ही लाइन लेंथ पे। ऑपोजिशन के एहतजाज की धमकियों को कोई लिफ्ट कराने को हुकूमत तैयार नहीं है। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनोल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आज तक हुआ नहीं है पाकिस्तान की तारीख में कि एक हुकूमत हो जिसकी अपनी सादा अक्सरियत भी ना हो, जिसके इत्तेहादी भी उस पर तनकीद करते हों, साथ में उसकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठते हों, महंगाई भी अपनी जगह पर हो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ रही हो जिससे हुकूमत पर दबाव हो, मगर वो ऑपोजिशन को किसी खातिर में ना लाए। राना साहब, इसका मतलब क्या हुआ? हुकूमत बहुत भारी है या आप लोग बहुत हल्के हैं? नहीं, इसमें ना हुकूमत भारी है और ना हम हल्के हैं। मामला ये है कि बाज़ लोग होते हैं जिनको कहते हैं कि जलती पे तेल। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं ऐसे इवेंट से पहले और इश्तियाल दिलाते हैं और इस किस्म के घटिया अल्फाज जो उनकी अपनी जहनीत के मुताबिक होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालफीन के लिए।
और फिर ये वही बातें होती हैं कि जो उस इवेंट का जो है वो मूड सेट करती हैं। अगर यही गाली गलोच और यही ताने और इसी किस्म की गुफ्तगू कि ये ज़लीलो रुस्वा होंगे, ज़लीलो ख्वार होंगे, अगर ये एक्सरसाइज जारी रही और अभी 1 महीना पड़ा है, अभी 23 मार्च में पूरा 1 महीना पड़ा है, तो आप मुझे बताएं कि ये अगले 10-15 दिन में ये पारा, ये टेम्परेचर जो है वो कहाँ पे पहुँचेगा और ये फिर हमें सूट करेगा या किसी और को सूट करेगा। अभी 2 महीने बाकी हैं। ऐसे मौके के ऊपर सिर्फ एक वाक़या होता है, ऐसे मौक़ों के ऊपर एक वाक़या होता है जो फिर जो है ना वो फिर वाक़यात की एक सीरीज को जो है वो शुरू करता है। राज साहब, आप लोग लास्ट ईयर भी कहते थे तरफ से कि एक वाक़या कोई चिंगारी बनता है, पिछले साल भी कुछ नहीं हुआ। और आमतौर पर हुकूमतें 2 ही चीज़ों से अपना कॉन्फिडेंस ड्राइव करती हैं, या तो अपनी ताकत से या फिर मुखालिफ की कमज़ोरी से। अब उन्की ताकत तो नज़र आ रही है कि वो इत्तेहादियों की हुकूमत पर चल रहे हैं, कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं, यानी कि उन्हें आप कमज़ोर लगते हैं। आप पिछले साल भी ये कहते थे कोई एक चिंगारी उठती, कुछ नहीं हुआ, उन्हें पता है आप में ताकत नहीं। देखे शाहजेब, ये इससे पहले तो हमने कोई लॉन्ग मार्च जो है वो नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने जब किया था तो आपके इल्म में है कि उस वक्त किस तरह से इनकी टांगें कांप रही थी, किस तरह से जो है ये वफद बना बना के भेज रहे थे, किस तरह से ये मिन्नतें कर रहे थे और फिर क्या वादे वईद किए इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से करके जो है उनको उठाया था। और बाकी इनकी ताकत का अंदाज़ा आपने वो TLP के मार्च से जो है वो देख नहीं लिया था। इसी तरह की बढ़के नहीं लगा रहे थे ये, इसी तरह से नहीं ये कह रहे थे कि ये दहशतगर्द हैं, हम इनको सॉर्ट आउट करेंगे, हम इनको जो है वो बाहर नहीं निकलने देंगे, हम इनको आगे नहीं आने देंगे। उसके बाद फिर क्या किया इन्होंने, फिर किस तरह से बार बार इन्होंने इसी किस्म की जो है वो तकब्बराना गुफ्तगू करके उसके बाद फिर उनके पाँव पकड़े। और आखिर में जो इन्होंने किया वो तो एक स्टेट स्टैंडर्ड था, यानी रियासत के जो है वो हथियार डालने के मुतरादिफ था जो इन्होंने मुआहदा किया। अब भी जब हम सड़क पे आए तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है वो, मैं अब कोई बात करनी नहीं चाहता क्योंकि चिंगारी जो है ना वो इनकी तरफ से लगनी है, हमारी तरफ से नहीं लगनी। हम तो कानून और आइन के मुताबिक एक अपने जायज़ मुतालबे को जो है वो असर्ट करने के लिए जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन अगर चिंगारी इनकी तरफ से जो है वो लगी तो फिर जो है वो मामला आगे बढ़ जाएगा। साहब, यानी आपको चिंगारी ही की ज़रूरत है ना, या फिर आप तहरीक लब्बैक की मिसाल दे रहे हैं? ज़ाहिर तहरीक लब्बैक वाली जो बात है वो तो आप ना करेंगे ना आपको करना चाहिए कि मज़हब का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, नफरत अंगेज़ी फैलाई जाए और फिर हुकूमत को घुटनों पर लाया जाए, जो आपके साथ भी हुआ था और गलत हुआ था। तो इसके अलावा तो आपको चिंगारी का इंतजार है ना, यानी कि हुकूमत की कारकर्दगी जिसकी आप बात करते हैं अवाम खुद निकलने के लिए तैयार नहीं है, आप एक चिंगारी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, देखें मामला ये है कि इनकी जो इस वक्त इनकी जो सूरत हाल है, जो इनकी कारकर्दगी है, जिस तरह से लोग परेशान हैं, जिस तरह से लोगों का जीना मुश्किल क्या नामुमकिन हो चुका है, और जिस तरह से घर घर में जो है वो इनके मुतल्लक जिस नफ़रत का इजहार है, मामला ये है कि ये एक जो है वो लोगों के बाहर निकलने की एक कदम जो है वो आगे बढ़ाने की बात है। और अपोजिशन जो है वो हम लोगों से अपील कर रहे हैं, हम कौम से ये कह रहे हैं कि इस करप्ट, नाहल और नालायक टोले को इस मुल्क से हटाने के लिए और इस मुल्क को बचाने के लिए आप घरों से निकलें। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी पिछली दफ़ा अगर नहीं निकल सके तो इस मरतबा नहीं निकलेंगे। मामला ये है कि अवाम जिस दिन घरों से बाहर निकल आए तो उस दिन तो ये घंटों की बात होगी, ये तो फिर हफ्तों और महीनों का मामला तो जब रहेगा नहीं। अब तो हुकूमत ने ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि हमारी कारकर्दगी बेहतर है, 5% से अच्छी ग्रोथ है, सर्वे आया है जिसमें बाकी वज़राए आला से उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी बेहतर है। तो अगर कोई चिंगारी आपको नहीं मिलेगी और आप सड़कों पर निकलेंगे, पीपल्स पार्टी पहले 1 महीने निकलेगी आपसे, आप 1 महीने बाद निकलेंगे, क्या कर लेंगे? देखिए, मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो जजेस बहाली केस में लाहौर से निकले थे तो 1 दिन पहले ये कहा जा रहा था कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, मॉडल टाउन से ये कोई 400-500 हज़ार आदमी निकलेगा और हम इनको रोक लेंगे यहीं पे, इनको आगे जो है वो बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन जब फिर शाम को वो निकले तो उसके बाद अगले 2 से 3 घंटों में सारे मुल्क में ये मालूम हो गया था और हर तरफ ये बात यहाँ हो गई थी कि लोग निकल आए हैं। अब भी जब इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो लाहौर से और बाकी जिस तरह से प्रोग्राम है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, शायद वो सिंध से, और बिलावल साहब तो शायद कराची से शुरू कर रहे हैं, तो जब ये काफ़िले निकलेंगे तो इसका अंदाज़ा जो है वो कोई मुश्किल नहीं होगा
कि अवाम साथ निकले हैं या नहीं निकले, और हमें पूरी उम्मीद है कि इन हालात में भी अगर अवाम नहीं निकलेंगे तो फिर कब निकलेंगे। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश भी है और हमें यकीन भी है कि इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा 23 मार्च को पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान को बचाने के लिए इस नाअहल नालायक करप्ट टोले को, ये एक टोला है जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, ये कोई सियासी जमात नहीं है, इससे निजात के लिए निकलेंगे। राजा साहब आपने जो मियां साहब की मिसाल दी है वो ज़ाहिर माजी बईद की मिसाल है। जो लेटेस्ट मिसाल मौजूद है वो इमरान खान साहब की है, जो आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो 2014 में निकले, फिर ताहिरुल क़ादरी साहब निकले, और ना सिर्फ निकले, रेड जोन में दाखिल होना, पार्लियामेंट के ऊपर हमला आवर होना, सारे के सारे काम कर लिए उन्होंने, मगर आपकी हुकूमत को वो गिरा नहीं पाए। हालांकि उस वक्त आप और इदारे सेम पेज पर हैं नहीं है, उस पर भी सवाल उठ रहा था। इस वक्त तो ये कह रहे हैं कि हम सेम पेज पर हैं, कोई इदारों के साथ इनके मसले नहीं हैं, अदलिया के साथ इनके मसले नहीं हैं, तो इस तरीके से सड़कों पर आके आप हुकूमत गिरा नहीं पाएंगे। और आपके साथ मियाँ साहब भी नहीं हैं जो 2009 के लॉन्ग मार्च में थे। देखें, इसमें शाहजेब एक फ़र्क है कि उस वक्त सिर्फ जो सिटिंग गवर्नमेंट थी ना उसकी कारकर्दगी का मसला था, ना उस वक्त मुल्क में कोई ऐसा बहरान था कि जिससे लोग तंग हों, बल्कि मुल्क जो है वो आगे बढ़ रहा था। और उस वक्त के दोनों बड़े मसले जो लोड शेडिंग और दहशत गर्दी से मुतल्लक थे, उनके ऊपर जो है वो प्रोग्रेस हो रही थी, काबू पाया जा रहा था। लेकिन एक साजिश के तहत जो है वो हुकूमत को परेशान करने और गिराने के लिए जो है ये कंटेनर पॉलिटिक्स और ये लॉन्ग मार्चेस वगैरह किए जा रहे थे या करवाए जा रहे थे। अब जो है ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, अब कोई साजिश नहीं हो रही। अब जो है वो मुल्क में हालात ऐसे हैं कि इन हालात में जो है वो मुल्क के साथ जो होने जा रहा है, इकॉनमी साइड पे भी और लॉ एंड ऑर्डर की साइड पे भी, और जो लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल हैं उस साइड के ऊपर भी, कि अब पूरी कौम का एक मुतालबा है कि इस नाहल टोले को जो है वो इस मुल्क से जो है इससे निजात दिलाई जाए। तो अब ये सूरत हाल डिफरेंट है। तो अब अगर आवाम निकलेंगे तो अपने मसाइल के लिए निकलेंगे, अपने हक़ के लिए निकलेंगे, और आइनी तौर पे जो है वो लोगों को, सियासी जमातों को ये हक़ हासिल है कि ऐसी सूरत हाल में जो है वो जमहूरी अंदाज से अपना प्रोटेस्ट जो है उसको ऑन रिकॉर्ड लाएं। बहुत शुक्रिया हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद है अपोजिशन को कि अवाम निकलेंगे। अब देखते हैं निकलते हैं या नहीं निकलते, क्योंकि हुकूमत बहुत पुरअतमाद है। याद दीजिए। अल्लाह।